26 नवंबर का दिन संविधान अंगीकार का दिवस है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने अंगीकार किया था अथवा स्वीकार किया था। वैसे हम 2 दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन है और 26 नवंबर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस संविधान से जुड़ा दिवस है, संविधान के लागू होने का दिन है और इस क्रम में मैं आपको स्पष्ट करूं कि 26 नवंबर का दिन भी संविधान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का हमारा ये संबोधन द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से जुड़ा है, जहाँ पर भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान निर्माण और भारत की संविधान की प्रस्तावना जैसे पाठ सम्मिलित हैं। तो हम संक्षेप में भारतीय संविधान निर्माण के पक्ष लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ये अविभाजित भारत की संविधान सभा थी और इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। तत्कालीन विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। देशी राजाओं ने अपने अपने रियासतों का प्रतिनिधि चुना। हमारा क्षेत्र भी बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था और संविधान सभा में के.एम. पनिक्कर हमारे संविधान सभा में बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि थे। के.एम. पनिक्कर बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री थे और कानून के जानकार थे। इस नाते उन्हें संविधान सभा में भेजा गया। आगे चलकर और भी प्रश्न रहे। इसमें प्रश्न ये थे कि हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिक प्रतिनिधित्व हो, अतः एक समिति गठित की गई जो कि 6 सदस्य समिति थी बीकानेर रियासत की और संविधान निर्माण में उसको अपने सुझाव भी प्रस्तुत करने थे। ये तो हमारे क्षेत्र की जानकारी थी। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर संविधान सभा की कार्य प्रणाली को लें। संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस को अधिक सफलता मिली और मुस्लिम लीग इससे नाराज होकर संविधान सभा से अलग हो गई। संविधान सभा का कार्यवाही का बहिष्कार किया। तो इसके पश्चात 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ किया था।
तो इस क्रम में संविधान सभा के जो प्रारंभिक कार्यवाही थी उसमें नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान निर्माण की दिशा को तय करता था। आज भी हम इसे प्रस्तावना के रूप में देख सकते हैं। आगे चलकर हम इसे एक बार पुनः लेंगे, लेकिन क्रमबद्ध चरणों में भारतीय संविधान का निर्माण चलता रहा और 26 नवंबर 1949 को ये कार्य लगभग पूर्ण हो गया। भारतीय संविधान सभा के सभी प्रतिनिधियों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक पक्ष भी था। नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था और नेहरू ने पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य देश की स्वाधीनता तय की और इस निमित्त उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता संकल्प मनाने का निश्चय किया और लाहौर में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा ध्वज फहराया। इस दिन की स्मृति बनाए रखने के लिए संविधान को लागू करने का दिन 26 जनवरी 1950 को चुना गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई। इसमें संविधान सभा ने भारत के प्रतिनिधि होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वाधीन भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया और 26 जनवरी 1950 को उनके पद ग्रहण के साथ भारतीय संविधान का लागू होना माना जाता है। इस प्रकार 26 नवंबर